हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्टिव लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे आपकी बुक द लिटरी पेटल का चैप्टर द बॉय हु ब्रोक द बैंक, रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। सो लेट अस फर्स्ट रीड अबाउट द ऑथर। रस्किन बॉन्ड जो कि एक फेमस इंडियन राइटर हैं, उनका जन्म 1934 में कसौली में हुआ था, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। उनका फर्स्ट नॉवल था द रूम ऑन द रूफ। उसके अलावा उन्हें बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं, जैसे साहित्य अकेडमी अवार्ड, पद्म श्री अवार्ड, पद्म भूषण अवार्ड एंड मैनी अदर्स। सो लेट अस फर्स्ट रीड अबाउट द लेसन। द बॉय हु ब्रोक द बैंक एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जिसमें हम लोग रीड करेंगे कि कैसे ह्यूमन साइकोलॉजी जो है वो काम करती है, कि कैसे एक पर्सन जो है वो एक न्यूज़ को सुनता है और बिना उसे वेरीफाई किए, उसके बारे में जांचे पड़ताले बिना उस बात को किसी और से शेयर कर देता है। और ऐसे ही बातों का सर्कल जो है वो इंक्रीज होता रहता है, और कोई जो बात है जो कही गई थी फर्स्ट पर्सन के द्वारा, वो चेंज होकर कोई और ही स्टेटमेंट बन जाती है। तो इट शोज हाउ एन इनोसेंट रिमार्क कैन समटाइम लेड टू अ कैटास्ट्रॉफ अनड्रीम्ड ऑफ बाय द पर्सन हु मेक्स द रिमार्क। तो इससे हमें पता चलता है कि कैसे एक पर्सन जो कि ऐसे ही किसी बात को कह देता है, कई बार वो दूसरे पर्सन के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है। तो नथुराम जो कि मेन कैरेक्टर है स्टोरी का, द बॉय हु ब्रोक द बैंक स्टोरी का, तो ये सारी जो स्टोरी है वो उसके आसपास ही घूमती रहती है। नथुराम जो कि एक स्वीपर बॉय है, जिसका काम है सफाई करना, और वो सेठ गोविंद राम के बैंक में काम करता है। सेठ गोविंद राम का बैंक जो कि पीपल नगर में है, नत्थू वहीं पे काम करता है। एंड ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद हिज स्मॉल सैलरी। तो वो अपनी छोटी सैलरी के कारण, थोड़ी सी सैलरी के कारण वो सेटिस्फाई नहीं है, और वो जो सैलरी उसे दी जाती है वो भी उसे इरेगुलर पे होती है, मतलब उसे टाइम पे नहीं दी जाती। तो 9 महीने पहले जब उसे जॉब पे रखा गया था, तो उसे ये प्रॉमिस किया गया था कि 6 महीने बाद तुम्हारी जो सैलरी है वो 5 रुपये बढ़ जाएगी। पर अब जबकि उसे इतने मंथ्स हो चुके हैं, अब उसकी सैलरी के इंक्रीज़ के बारे में कोई बात ही नहीं करता। इवन कि उसकी जो थोड़ी बहुत सैलरी उसे दी जाती थी वो भी उसे फिक्स टाइम पे नहीं मिलती थी। सो ही डजंट स्वीप द बैंक केयरफुली, इसलिए अब वो बैंक की सफाई अच्छे से नहीं करता। नथुराम इज़ एन इनोसेंट एंड सिंपल बॉय। तो नथुराम एक इनोसेंट और सिंपल बॉय है। ही कुड नेवर थिंक दैट वन इनोसेंट रिमार्क कुड बिकम द कॉज ऑफ सेठ गोविंद राम्स बैंक कोलैप्स। तो उसे नहीं पता था कि उसकी छोटी सी स्टेटमेंट जो है वो सेठ गोविंद राम के बैंक की तबाही का कारण बनेगी। He casually told the washerman's son सीताराम that he was not paid his last month's salary। तो ऐसे ही उसने वॉशरमैन के बेटे सीताराम को ऐसे ही वो कह देता है कि मेरी लास्ट मंथ की सैलरी जो है वो अभी तक मुझे नहीं मिली है, और जैसे ही मुझे वो सैलरी मिल जाएगी मैं ये जॉब छोड़ दूंगा। एंड सीताराम टोल्ड ऑल दिस टू मिसेस प्रकाश। तो सीताराम ये सारी बात जो है वो मिसेस प्रकाश को बता देता है। एंड शी पास्ड ऑन द न्यूज़ टू हर फ्रेंड मिसेस भूषण। और मिसेस प्रकाश जो है वो इस बात को अपनी फ्रेंड मिसेस भूषण को बता देती हैं। मिसेस प्रकाश प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन स्प्रेडिंग द न्यूज़। तो इस स्टोरी में मिसेस प्रकाश जो है ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, जो कि न्यूज़ को फैलाने का काम करती हैं। ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ द बैंक कोलैप्स, an elderly gentleman was so distressed and confused that he jumped out of his chair while one side of his neck was unshaved। तो जैसे ही ये बात जो है वो वन बाय वन हर एक पर्सन के पास पहुंचती है, तो ऐसे ही एक नाई के पास एक जेंटलमैन जो कि अपना हेयर कट करवा रहे होते हैं, उन्हें जब ये न्यूज़ के बारे में पता चलता है कि जो सेठ गोविंद राम का बैंक है उसका दिवाला निकलने वाला है, और जैसे ही वो इस न्यूज़ को सुनते हैं तो घबराहट के कारण वो अपनी चेयर से कूद पड़ते हैं। और उन्हें घबराहट में ये भी पता नहीं चलता कि उनकी एक साइड जो है वो अनशेव रह जाती है, और वो टेलीफोन कॉल करने के लिए, सेठ गोविंद राम का नंबर ढूंढने के लिए वो वहाँ से निकल जाते हैं और रोड पे दौड़ने लग जाते हैं। एंड और जैसे ही वो उन्हें कॉल करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सेठ गोविंद राम जो है वो घर पे नहीं है, वो कश्मीर जा चुके हैं।
एंड ही क्विकली केम बैक टू बार्बर शॉप एंड अनाउंस दैट द बर्ड हैज़ फ्लॉन। और जैसे ही वो वापस आते हैं उस बार्बर शॉप पे, वहाँ पे वो अनाउंस करते हैं कि द बर्ड हैज़ फ्लॉन, कि जो पर्सन है वो यहाँ से जा चुका है, सेठ गणपत जो है वो यहाँ से भाग चुके हैं। ओल्ड गणपत वॉज अ बेगर हैविंग अ क्रूड लेग। नेक्स्ट कैरेक्टर जो कि स्टोरी में आता है वो है ओल्ड गणपत, जो कि एक भिखारी है जिसकी टांगें थोड़ी टेढ़ी हैं और वो काफ़ी टाइम से फुटपाथ पर अपनी लेग्स को क्रॉस करके बैठा रहता था और भीख मांगने का काम करता था। ही यूज टू लीव द प्लेस इन द इवनिंग विद समवंस हेल्प। तो इवनिंग में जब उसे वहाँ से उठना होता था वो किसी की हेल्प लेकर वहाँ से उठता था। नन हैड एवर सीन हिम वॉकिंग, तो किसी ने भी उसे चलते हुए कभी नहीं देखा था। तो जैसे ही उससे पता चलता है कि जो बैंक है वो बंद होने वाला है, तो वो काफ़ी हैरान कर देता है सभी को, क्योंकि वो जंप करके चलने लगता है और भागने लगता है बैंक की ओर। द न्यूज़ ऑफ द बैंक कोलैप्स स्प्रेड लाइक अ वाइल्ड फायर। तो ये जो बैंक की दिवाला निकलने की न्यूज़ जो होती है इस सारी जगह पे एज अ फायर फैल जाती है। सो पीपल गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ द बैंक, तो लोग जो हैं वो बैंक के सामने खड़े हो जाते हैं। दे स्टूड इन ग्रुप्स डिस्कसिंग द सिचुएशन एंड कॉजेज ऑफ द कोलैप्स ऑफ द बैंक। तो वो बैंक की सिचुएशन के कारण एक दूसरे से डिस्कस करने लग जाते हैं कि क्या कारण है कि बैंक जो है उसको इतना घाटा पड़ गया है। सम ब्लेम सेठ गोविंद राम फॉर द रुइन ऑफ द बैंक। तो कई लोग जो हैं उनमें से वो गोविंद राम को ब्लेम करने लग जाते हैं कि बैंक की इस कंडीशन का जो जिम्मेदार है वो सेठ गोविंद राम है, क्योंकि वो अपनी डीलिंग्स जो है वो अच्छे से नहीं करता, काफ़ी केयरलेस है। समवन सेड दैट द सेठ गोविंद हैज़ रन अवे फ्रॉम द स्टेट। तो भीड़ में ऐसे ही कई लोग खड़े होते हैं, उनमें से कोई पर्सन कह देता है कि सेठ गोविंद राम जो है वो यहाँ से स्टेट जो है स्टेट से छोड़ के जा चुके हैं। समवन सेड दैट ही वॉज हाइडिंग समवेयर इन द सिटी। तो उनमें से कई जो पर्सन होते हैं वो कहते हैं कि वो शहर में ही कहीं छुप गए हैं। एंड देयर वाज आल्सो र्यूमर दैट ही हैज़ कमिटेड अ सुसाइड। और उनमें से जो लोग होते हैं उनमें से ही ये र्यूमर भी सुनने को मिलती है कि जो सेठ गोविंद राम हैं उन्होंने खुद को एक पेड़ से लटक कर उन्होंने सुसाइड कर लिया है। So in this way, Nathu's innocent remarks become the cause of the failure of Seth Govind Ram's bank. तो वैसे ही नत्थु की एक छोटी सी स्टेटमेंट जो है वो सेठ गोविंद राम के बैंक के फेलियर का कारण बनती है। नत्थु डिडंट हैव एनी इल विल अगेंस्ट द बैंक। तो नत्थु के मन में कोई भी बैड थिंग उसने नहीं सोची थी इस बैंक के बारे में। एंड ही डिडंट वांट टू कॉज एनी हार्म टू द बैंक, और ना ही वो चाहता था वो किसी तरह का नुकसान पहुंचाए बैंक को। बट बिकॉज ही वॉज पेड हिज फिक्स सैलरी इरेगुलरली, पर जैसे कि उसे उसकी फिक्स सैलरी जो थी वो उसे टाइम पे नहीं दी जाती थी, उसने जस्ट एक छोटा सा रिमार्क दिया था जिसने कि बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी। सो बेसिकली ये जो स्टोरी थी इसमें नथुराम जो है उसके बारे में बताया गया कि कैसे उसने एक छोटी सी स्टेटमेंट बोली जिससे कि पर्सन टू पर्सन पास आउट होने के बाद वो कुछ और ही बन गया। और इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि जो पर्सन है वो र्यूमर्स पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, और जब भी कोई बात जो है वो दूसरे पर्सन तक पहुंचती है तो वो कुछ और ही बन जाती है। तो हमें र्यूमर्स पे ज़्यादा बिलीव नहीं करना चाहिए, और विदाउट एनी प्रूफ जो बातें हैं वो किसी से शेयर भी नहीं करनी चाहिए। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।